How many 176 resistors in parallel are required to carry 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन? ओके, तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखो, एक तो हम लोग अपने बुक का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। अब क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। इन्होंने क्या किया है, एक सर्किट लिया है, ठीक है, वोल्टेज एक बैटरी लिया है, उसका वोल्टेज अराउंड 220 है, और इन्होंने इसमें बहुत सारे पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, लेकिन ये नहीं बोला कितने कनेक्ट किए हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत सारे कनेक्ट किए हैं ऐसे। और ये जो है, हर एक रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो उन्होंने हमको दिया है, विच इज़ हाउ मच, विच इज़ 176 फॉर ईच, 176 ओहम, 176 ओहम, 176 ओहम। और करंट दिया है टोटल सर्किट में। तो करंट कितना दिया है, 5 एम्पियर, और वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट, राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं हमको, प्लीज फाइंड आउट कि कितने रेजिस्टर उन्होंने कनेक्ट किए हैं। हाउ मेनी रेजिस्टर्स दे हैव कनेक्टेड, ये हमको ढूंढना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 220 वोल्ट का सोर्स है, 5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है सर्किट में, 176 का ईच रेजिस्टर है। ऐसे कितने रेजिस्टर उन्होंने लगाए हैं, बस अपना इतना पूछ रहे हैं हमको। तो पहला जो मेथड है, मेथड 1, मैं वो आपको पहले समझा देता हूँ। इट्स अ वेरी शॉर्टकट मेथड, मेथड 1, राइट। तो मेथड 1 में कैसा है ना, आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट पैरेलल के लिए, लेकिन उसके लिए पहले मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल करंट और टोटल वोल्टेज से हमको क्या मिल सकता है, टोटल रेजिस्टेंस, सही है। हमको आरपी मिल सकता है ना इसमें से, वी कैन फाइंड आरपी। तो आरपी ढूंढ लेते हैं। आरपी विल बी इक्वल टू वी बाय टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज कितना है, 220, और टोटल करंट कितना है, 5 एम्पियर। डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 220 44। तो आर पी इज इक्वल टू कितना बचा है भाई, 44 ओहम। दैट्स आवर आंसर। ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। अब हम सेकेंडरी फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंडरी फॉर्मूला मतलब कौन सा, आर पी इज इक्वल टू, ये बुक में नहीं है इसलिए मैं बोला दिस इज अ वेरी डायरेक्ट मेथड। आर पी इज इक्वल टू आर बाई एन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर आर पी क्या है, मैं डिटेल लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आर पी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, आर क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब हर एक का वैल्यू क्या है इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पर 176 है ना आर, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है उसकी वैल्यू। और एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब कितने रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं, यही हमको इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, राइट। ये हो गया डिटेल्स, मतलब वो क्या है। एग्जाम ये लिखना कंपलसरी नहीं आपके लिए, लेकिन ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आरपी इज इक्वल टू, आरपी का वैल्यू कितना है वो तो अब भी निकाला अपन ने, हाउ मच इज इट, 44 ओहम इज इक्वल टू, आर मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टर है। इंडिविजुअल रेजिस्टर कितना है भाई, 176, राइट। एंड नंबर ऑफ रेजिस्टर, नंबर ऑफ रेजिस्टर को ढूंढना है, तो दैट इज हाउ मच, 176 बाई 44। बस इसी को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 17 माइनस 11 कितना बचता है, 666, 11 6 ज़ा 66, तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। n का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितने कनेक्ट किए इन्होंने, 4 कनेक्ट किए। ये हो गया पहला मेथड, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड टू डू इट। अब सेकंड मेथड जो है वो अपने बुक बेस्ड है, मतलब बुक का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। पैरेलल हम लोग वैसे ही निकालेंगे। मेथड 2, मेथड 2, ये बुक वाला मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आरपी। वो तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको निकाल के बता रहा हूँ। 220 बाय 5 विच विल गिव अस 44 ओहम, राइट। आरपी का वैल्यू फिक्स्ड है। नाउ वी कैन यूज विच फॉर्मूला, 1 बाय आरपी। 1 बाय आरपी का फॉर्मूला क्या होता है बुक के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड देन डॉट डॉट डॉट, कहाँ पे कहाँ तक, 1 बाय RN तक, सही है, n टाइम्स। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
ये R1 R2 की वैल्यू है ना हमारे पास, RP का भी वैल्यू है। RP का वैल्यू क्या है 44 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू क्या है 176, इसका भी क्या है 176। और ये कब तक है, कब तक है, दिस इज टिल n टाइम्स, है ना, n टाइम्स तक के लिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाउ कैन आई राइट दिस, n इंटू 1/176। अब तुम ये सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। देखो इसके लिए ना एक मेथड है हाउ यू कैन डू दिस। अब जैसे कि मान लो मैं एडिशन कर रहा हूँ 2 2 2 2 2 एंड 2, तो कितने, सपोज 6 टाइम्स है, तो मैं एक तो उसको दो मेथड से कर सकता हूँ। फर्स्ट ईदर आई कैन एड इट 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, राइट, मतलब 6 बार। या फिर व्हाट आई कैन डू इज मैं ये काउंट कर सकता हूँ, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो कांट आई डू दिस 6 × 2, राइट। अब मुझे अगर पता नहीं है वो कितने टाइम्स है, जैसे कि यहाँ पर n टाइम्स है, तो मैं क्या लिखूंगा उसको n × 2, है ना। अगर मुझे नंबर पता नहीं है कि कितनी बार वो यूज हो रहा है, तो n × 2 दैट विल बी माई आंसर। तो वैसे लिखा है मैंने 176 को हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 1/176 + 1/176, तो मैंने उसको क्या लिखा n × 1/176। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 176/44। तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। इसका आंसर कितना आता है 4। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, इधर यू यूज मेथड 1 या फिर मेथड 2, आंसर तो सेम ही आने वाला है।